देखो इधर देखो सभी, देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री आई या फिर सी आई से इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब इन्वर्जन सेंटर, इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन सेंटर या फिर सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी इसको अपन बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ इन्वर्जन। देखिए इसका नाम ही इन्वर्जन है ना, इसका मतलब क्या है कि हर अपोजिट डायरेक्शन में सेम एनवायरनमेंट होता है, समझ में ना। इसका मतलब क्या होता है, हर अपोजिट डायरेक्शन में सेम एनवायरनमेंट होता है। देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे बेंजीन देखो ये बेंजीन। अब देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जिस भी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको देखनी है, हमेशा उस मॉलिक्यूल के सेंटर पर एक डॉट बना दो। तो देखो ये बेंजीन में देखनी सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं, तो आप क्या करो, इसके सेंटर पे एक डॉट बना दो, बन गया डॉट। अब आपको क्या करना है कि इस डॉट से किसी भी एक डायरेक्शन में चलो, आपकी मर्जी पड़े जिसमें। इस डॉट से इधर चला, क्या मिला मुझे, कॉर्नर, तो इसका अपोजिट भी वही होना चाहिए जैसा ऊपर हुआ है। यहाँ से इधर चला तो क्या मिला, कॉर्नर, तो इसका अपोजिट भी वही होना चाहिए। यहाँ से इधर चला तो कॉर्नर मिला, इसके अपोजिट भी वही होना चाहिए। यहाँ से इधर चला तो बॉन्ड मिला, इसके अपोजिट भी बॉन्ड ही आना चाहिए। यहाँ से इधर चला तो बॉन्ड मिला, इसके अपोजिट भी बॉन्ड होना चाहिए। ऐसा प्रत्येक डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर एक भी डायरेक्शन में ऐसा नहीं हुआ तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी, समझ में आ रहा है। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं कि जैसा इधर हुआ है वैसा इधर भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसा इधर हुआ है वैसा इधर होना जरूरी है, और ऐसा प्रत्येक डायरेक्शन में होना चाहिए। देखो और एग्जांपल देखते हैं, जैसे अपन ने ये केस लिया Cl H ये लिया, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करनी है ना। अच्छा, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना, इसमें तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करनी, क्या करना है, सबसे पहले मॉलिक्यूल के सेंटर पे डॉट लगा दो, ये डॉट लगा दिया। अब यहां से किसी एक डायरेक्शन में चलो, यहां से इधर चले तो क्या मिला, क्लोरीन, इसके अपोजिट भी क्लोरीन आ रहा है, नहीं आ रहा। यहाँ से इधर चले तो क्या मिला, हाइड्रोजन, इसके अपोजिट भी हाइड्रोजन। यहाँ से इधर चले तो कार्बन, इसके अपोजिट भी कार्बन। यहाँ से ऊपर चले तो कुछ नहीं मिला, इसके इधर भी कुछ नहीं मिला। प्रत्येक डायरेक्शन में हो रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। समझ में आ रहा है, तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब देखो जैसे ये क्यूब है, इसके अंदर देखना है अपन को सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। क्यूब, ये क्यूब बना दिया भाई। देखो अब आप यहां से किधर चलो, क्यूब के सेंटर पे पॉइंट लगा दिया। क्यूब के ऊपर चलोगे तो ये नीचे भी पेस, इधर भी पेस, इधर भी पेस, ऊपर भी पेस, पीछे भी पेस। यहां से इधर चलोगे तो कॉर्नर, इसके अपोजिट भी कॉर्नर आएगा। यहां से इधर चलोगे तो कॉर्नर, इसके अपोजिट भी कॉर्नर आएगा। ऐसा प्रत्येक डायरेक्शन में होगा, नहीं होगा, मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। देखो क्यूब मतलब ये रूम मान लो, ये रूम हो गया ना, रूम। अब इस रूम के सेंटर पर अपन ने एक पॉइंट लगा दे, ये रूम का, ये पूरा रूम, इसके सेंटर पर यहाँ पर एक पॉइंट। इस सेंटर से किसी भी डायरेक्शन में चलो, इधर चलोगे तो रूम की दीवार मिली, बिल्कुल इतनी डिस्टेंस पर ये दीवार आएगी। इधर चलने पर ये दीवार मिली, बिल्कुल इतनी डिस्टेंस पर ये दीवार आएगी। ऊपर चलने पर भी फेस मिलेगा, बिल्कुल उतनी डिस्टेंस पर फेस मिलेगा। यहाँ से इधर चलोगे तो कॉर्नर आएगा, बिल्कुल इतने ही दूरी पर इधर भी कॉर्नर आएगा, वो वाला। यहाँ पर कॉर्नर आ रहा है, इधर कॉर्नर आ रहा है, इधर कॉर्नर आ रहा है, इसके अपोजिट कॉर्नर आ रहा है। प्रत्येक डायरेक्शन में हो रहा है, नहीं हो रहा, बोला सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट है। अब देखो जैसे ये ले लिया साइक्लोप्रोपेन, देखो सेंटर पे डॉट लगा दिया। यहाँ से इधर चलोगे तो कॉर्नर, क्या इसके अपोजिट कॉर्नर है, नहीं है ना। इसका मतलब क्या होगा, एक भी डायरेक्शन में ऐसा नहीं हो रहा ना, तो मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं। तो आप सबसे पहले उस डायरेक्शन को ही चेक करो हमेशा जिसमें आपको लगता है कि यहाँ पर नहीं हो रहा हो, जिसमें आपका तो काम हो जाएगा ना भाई। यू देखो आप, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये Cl, ये H, ये F, यहाँ पर डॉट लगा, यहाँ पर इधर चलोगे तो क्लोरीन, इसका अपोजिट भी तो मिल रहा है, लेकिन इधर चलने पर हाइड्रोजन, इसके अपोजिट तो हाइड्रोजन नहीं। तो सबसे पहले उसी को देखो जिसमें संभावना नहीं हो रही हो। समझ में आ रहा है ना, पता चले कि 4 बार आपने चेक कर लिया कि इधर है, और लास्ट में पता चले कि ये तो वही नहीं रहा, उसे फायदा क्या है। सबसे पहले उसको चेक करो जहां पर संभावना नहीं हो, तो हो सकता है उससे आपका काम एक ही बार में हो जाए, ठीक है ना। जिसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी क्या, नहीं होगी। देखो जैसे ये ले लिया,
ये माइनस, सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं है, क्योंकि ऊपर कॉर्नर नीचे बॉन्ड मिलेगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। अब क्लियर हो गया होगा। देखो जैसे ये ले लिया, सपोज करो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, हो जाएगी। इधर इधर सब जगह सेम है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जैसे अपन ने ये ले लिया, देखो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? क्योंकि यहाँ तो 7 हो गया ना कॉर्नर, 7 हो गया तो ऑर्डर नंबर में कॉर्नर आ गया, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो बॉन्ड ही आएगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। अब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा है। देखो क्या इस कोट COT इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी? देखो ध्यान देना, कोट साइक्लोऑक्टेट टेट्राइन अभी बनाया था ना, C8H8 होगी क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री? चलो चेक करें, ये देखो चेक करते चलो। देखो ये देखो यहां से आप चलो ऊपर, आपको बॉन्ड मिलेगा कि इसके नीचे बॉन्ड आएगा? इधर नहीं आएगा। समझ में भाई, इसका सेंटर देखो लगभग का, आप किसी भी डायरेक्शन में चल जाओ सेंटर से नहीं बैठ रहा ना। जैसे आप यहां पर से इधर चलोगे तो इसके अपोजिट तो नहीं आ रहा भाई। यहां पर जैसे अगर आप इन दोनों के बीच में सेंटर लगाओ तो यहां से ये मिलेगा, इसके अपोजिट है, लेकिन भाई यहां से इधर भी तो चलना पड़ेगा, फिर इसके अपोजिट तो नहीं आ रहा वो। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या इसमें? सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं। मैंने कहा ना एक भी डायरेक्शन में नहीं हो रहा, तो मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो जाएगी। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं ना। और देखिए जैसे अपन ने यहां पर ले लिया एलिन, क्या एलिन के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है? एलिन ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो ये एलिन, देखो H और ये डैश पर H, ये वेज पर H। एक है सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ से ऊपर चलोगे तो ये मिलेगा, नीचे थोड़ी है। अब आप देखोगे ये हाइड्रोजन, ये यहाँ थोड़ी है, ये तो बॉडी के ऊपर है। ये जबकि ये तो प्लेन में, तो प्लेन में आएगा ना, ये तो बॉडी के ऊपर है। यहाँ से नीचे चलोगे तो हाइड्रोजन इसके ऊपर, हाइड्रोजन थोड़े, तो बॉडी के पीछे है। मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? आपने देखा CH4 मॉलिक्यूल सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं है। देखो टेट्राहेड्रन में सेंटर ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकती। जैसे कैसे नहीं हो सकती? देखो नीचे पिरामिड है, ये और ऊपर ये। जब आप सेंटर से ऊपर चलोगे तो आपको एटम मिलेगा, हाइड्रोजन नीचे थोड़ी एटम। समझ में आ रहा है? टेट्राहेड्रन में सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी भी नहीं हो सकती, तो इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। समझ में आ रहा है? ये कर ले इधर वाला, ये बना रखा है क्या? बना रखा है ना। देखो और भी कैसे देखते हैं, जैसे देखो जैसे यहां पर लिया अपन ने ये देखो ये स्ट्रक्चर बना रहा हूं ये। देखो यहां पर जैसे CH3 Br OH Cl। देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? देखो मॉलिक्यूल का सेंटर पे डॉट लगा दिया। यहां से ऊपर चलोगे तो CH3 नीचे CH3, ऊपर चलोगे तो Br नीचे Br, ऊपर चलोगे तो OH नीचे OH, ऊपर चलोगे तो Cl नीचे Cl। सब डायरेक्शन में हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। मतलब इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? देखो और भी देखे, जैसे ये ले लिया, देखो OH H Cl Br यहाँ पर कर दिया Cl है ना, अपोजिट में सेम कर रहा हूँ, Br Cl यहाँ पर कर दिया H OH। देखो क्या इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? नहीं है। ये तो ऐसे पेंटा 5 कॉर्नर आ रहे हैं, यहाँ पर चलोगे तो कॉर्नर इसका अपोजिट बॉन्ड आ रहा है, इसमें थोड़ी हो सकती है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? ये बना रखा है नीचे वाले, ये बना रखे ने। देखो और देखते हैं, चलो जैसे आपने ले लिया इक्लिप्स्ड एथेन। देखो इक्लिप्स्ड एथेन,
इक्लिप्ट एथेन में सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? चलो बना दे इक्लिप्ट एथेन, ये बना दिया। ये भाई इक्लिप्ट एथेन हो गया। एच 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 एच, क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री है? देखो यहाँ सेंटर से ऊपर चलोगे तो हाइड्रोजन, नीचे तो है ही नहीं हाइड्रोजन। यहाँ से ऊपर चलोगे तो हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन है क्या? नहीं, क्योंकि इसका एंटी तो यहाँ बनेगा, नहीं है ना। इसका मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें एब्सेंट है। कोई डाउट है क्या? नहीं समझ में आ रहा है सबको? ठीक है ना। देखो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे स्टैगर्ड एथेन, ये बना रखा है बेटा, सबने बना रखा है ना। देखो स्टैगर्ड एथेन, स्टैगर्ड एथेन में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी नहीं होगी? देखो स्टैगर्ड एथेन, देखिए स्टैगर्ड एथेन ये हो गया, ये देखो जैसे ये H H H H H H दिख गई होगी सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहाँ से यहाँ चलोगे तो ये आ गया, इसके अपोजिट ही आएगा, आएगा नहीं आएगा? और यहाँ पर ये इसके अपोजिट ये, यहाँ पर ये इसके अपोजिट ये। देखो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रही है नहीं आ रही? इसमें आ रही ना। देखो मैं इसको एक बार आपको इसको मॉडल से भी एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि सब डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है ना। सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने है ना अपन को। करो नोट इसको जल्दी से, करो नोट में मॉडल बना देता हूँ एक इसका। देखो स्टैगर्ड क्या बनानी है? स्टैगर्ड और इक्लिप्ट एथेन दोनों में देखना है ना। देखो इधर लो, ये हो गया, हो गया। ये तो इक्लिप्ट फॉर्म। सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने का तरीका है, मॉलिक्यूल के सेंटर पे पॉइंटर लगाओ। यहां से चलोगे तो एटम इसका अपोजिट है, एटम है क्या? नहीं है, या एक जगह भी नहीं है तो अपना तो काम हो गया ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। स्टैगर्ड, ये मॉलिक्यूल के सेंटर पे डॉट लगा दिया। यहाँ से इधर चलोगे तो एटम मिलेगा, क्या इसका अपोजिट एटम है? मतलब एंटी पे आ गया नहीं। यहाँ से इधर चलोगे तो एटम इसके अपोजिट एटम, हो रहा ही नहीं हो रहा। यहाँ से इधर चलोगे तो एटम इसके अपोजिट एटम, हो रहा ही नहीं हो रहा, हो रहा है। यहाँ से इधर चलोगे तो एटम इसका अपोजिट एटम, हो रहा ही नहीं हो रहा। ये एंटी पर देखो आप, दिख गया होगा क्लियर आप ये। तो स्टैगर्ड एथेन में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इक्लिप्ट में नहीं है। अच्छा अब स्टैगर्ड एथेन से मतलब क्या है? ऐसा दूसरा मॉलिक्यूल भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? जैसे ये बना दिया, देखो ये COOH BROH, देखो यहाँ पर COOH BROH, देखो इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी नहीं होगी? होगी ना। क्लियर हो गया होगा सबको? ये बना रखा है किधर वाला? नहीं है, बना रखा है। देखो नेक्स्ट ले, जैसे क्रोमोसिन, क्रोमोसिन देखो क्रोमोसिन, क्रोमोसिन जानते हो ना सब? क्या होता है? दो बेंजीन रिंग जुड़ी होगी, किसके चारों तरफ? क्रोमियम के दोनों तरफ, क्रोमोसिन। क्रोमोसिन ये होगा ना C6H6 का होल ट्वाइस Cr, यही है। अब क्रोमोसिन में दो केस कौन से? स्टैगर्ड और इक्लिप्ट। तो देखो पहले मैं इक्लिप्ट बना देता हूं। देखो इक्लिप्ट, ये देखो ये हो गया, ये बीच में भाई क्रोमियम आ गया। ये आ रहा ही नहीं आ रहा? अब देखो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं? अभी कौन सा बनाया? इक्लिप्ट फॉर्म बनाया है ना, इक्लिप्ट फॉर्म है, इक्लिप्ट फॉर्म। देखो मॉलिक्यूल के सेंटर पे पॉइंटर लगाओ, यहां से ऊपर रिंग नीचे रिंग, ठीक है। यहां से इधर चलोगे तो कॉर्नर मिलेगा, इसका पॉजिटिव कॉर्नर आएगा। यहां से इधर चलोगे तो एज मिलेगा बोर्ड के पीछे, यहां से ऊपर चलेगा तो बोर्ड के आगे हो जाएगा। सब जगह पर सेम आ रहा है नहीं आ रहा
है ना। देखो इसको यूँ देखो, आप मोबाइल देना बेटा, एक और दे दो ना, एक और दे दो, कोई सब दे दो। देखो ये हो गया, इसको ये समझो, यहाँ पर कॉर्नर 4 है ना, दोनों में है या नहीं, ये हो गया। अब देखो ये अभी इक्लिफ्ट बना रहे हैं अपन, यो बीच में कोई मेटल है, जैसे इसमें 6 है, 6 की जगह मैंने 4 वाला ले लिया, ये हो गया ना। अब आपको क्या सेंटर से यहाँ चलना है, सेंटर से किसी भी एक जगह, तो यहाँ पर आपको ये मिला, तो इसके अपोजिट सेंटर पे चलोगे तो ये मिलेगा, होगा नहीं होगा, होगा ना। सेंटर से यू चलोगे तो ये मिलेगा, तो सेंटर से यू चलोगे तो ये मिलेगा, सेंटर से यू चलोगे तो कॉर्नर मिलेगा, तो सेंटर से यू चलोगे तो नीचे कॉर्नर मिलेगा। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा है ना, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो देखो फोन आ रहा है बेटा किसी का ना, देखो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब एक बात समझना है, यहाँ पर कॉर्नर 6 है, यहां से जब आप ये चलोगे तो कॉर्नर मिलेगा, इसका अपोजिट भी कॉर्नर मिलेगा, यहां से इधर चलोगे तो कॉर्नर मिलेगा, इसका अपोजिट भी कॉर्नर मिलेगा, यहां से इधर चलोगे तो कॉर्नर, तो इसका अपोजिट एक कॉर्नर, यहां से इधर चलोगे तो कॉर्नर, इसका अपोजिट एक कॉर्नर, ऐसा प्रत्येक डायरेक्शन में होगा। यहां से इधर चलोगे तो बॉन्ड मिलेगा, इसका अपोजिट बॉन्ड मिलेगा, यहां से इधर चलोगे तो बॉन्ड, इसका अपोजिट बॉन्ड, होगा नहीं होगा, होगा ना। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यहाँ पर, ये तो क्लियर है ना। चलो एक फिर यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे अपन। ये तो हो गया कौन सा, इक्लिफ्ट, स्टैगर्ड, इक्लिफ्ट। अब स्टैगर्ड बना दे। चलो स्टैगर्ड में क्या होगा, बॉन्ड के सामने कॉर्नर आएगा ना, तो इस रिंग को मैं नीचे वाले को चेंज कर देता हूं। ये देखो ये क्रोम हो गया, ये कौन सी फॉर्म हो गई, स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म। अब इस स्टैगर्ड फॉर्म में आप देखना, देखो समझना, इधर बॉन्ड है, इधर कॉर्नर है। करने का मतलब है कि जैसे आप यहां से चले, बॉन्ड मिला बोर्ड के पीछे, तो यहां से बोर्ड के आगे कॉर्नर मिलेगा, खाना से नहीं आ रहा ना, इसका मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री में नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री में है, तो क्लियर हो गया होगा। देखो इसमें कॉर्नर कितने हैं, 3 बने, ऑड है, इवन है भाई। यहां पर देखो n इक्वल कॉर्नर, कॉर्नर एट सेम पोजीशन, सेम पोजीशन पर बनने वाले कॉर्नर, सेम पोजीशन का मतलब है एक जगह पर, यहां पर 3 बने, क्योंकि अदरवाइज टोटल तो 6 हो जाएंगे, है ना। देखो कॉर्नर एट सेम पोजीशन कितने आ रहे हैं, n से रिप्रेजेंट कर देता हूं, n हो गया कॉर्नर एट सेम पोजीशन, n इक्वल 3 ऑड है, इवन है, ऑड। यहां पर देखो कॉर्नर n वहां पर लिखी थी अपन ने, n इक्वल यहां पर कितने, 6 ऑड है, इवन है, इवन। अब देखो अगर ओड, n की वैल्यू ओड आ रही है, तो ओड आने पर क्या हो रहा है, देखो n इक्वल अगर ओड है, तो ओड आने पर देखो स्टैगर्ड के अंदर प्रेजेंट है, इक्लिफ्ट में प्रेजेंट नहीं है। तो ओड कॉर्नर यदि ओड है ना, यहीं पर लिख देते हैं। तो स्टैगर्ड में तो सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रही है, स्टैगर्ड में आई प्रेजेंट है, जबकि इक्लिफ्ट में नहीं है, इक्लिफ्ट यहां पर आई प्रेजेंट नहीं है। और देखो यहां पर n की वैल्यू E1 आ रही है ना, E1 होने पर देखो क्या हो रहा है, इक्लिफ्ट में प्रेजेंट है, इक्लिफ्ट में आई प्रेजेंट है, इक्लिफ्ट, इक्लिफ्ट में तो भाई आई प्रेजेंट है, और स्टैगर्ड में, स्टैगर्ड में नहीं है, स्टैगर्ड में नहीं है। अब क्लियर हो गया होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर स्टैगर्ड लाइक, इक्लिफ्ट लाइक इस तरह के केस आपको दिखाई दे, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, आपको एथेन तो ध्यान रहेगा ही, सही ना भाई, बाकी रहे या नहीं रहे याद, एथेन तो याद रहेगा ना, बस एथेन से कंपेयर कर लेना। एथेन में पता है इक्लिफ्ट में नहीं है सेंटर ऑफ सिमेट्री, स्टैगर्ड में कॉर्नर कितने हैं, ऑड, तो इवन वाले में अपोजिट होगा। करने के मतलब n की वैल्यू ऑड है, तो इक्लिफ्ट में सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी, स्टैगर्ड में प्रेजेंट होगी। कॉर्नर की वैल्यू E1 है, तो इक्लिफ्ट में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, स्टैगर्ड में एब्सेंट होगी। अब क्लियर हो गया होगा। ये बना रखा है क्या, ये वाला बना रखा है ना, देखो मैं इसको लिख देता हूं, बना लिया ना सबने, किसी को कोई डाउट है क्या तक, नहीं है ना। तो देखो यहां पर अब इस तरह से देखना, एक साथ लिख देता हूं इसको, देखो फॉर इक्लिफ्ट एंड स्टैगर्ड, स्टैगर्ड
लाइक मॉलिक्यूल्स, लाइक मॉलिक्यूल्स। देखो यहां पर सबसे पहले देखो नंबर ऑफ कॉर्नर, नंबर ऑफ कॉर्नर एट सेम साइड इक्वल, अपन ने क्या कर दिया n। अब देखो n की वैल्यू ओड हो सकती है, ओड मतलब n इक्वल हो गया, जैसे यहाँ पर हो गया ओड है ना, तो कम से कम 3 तो होगा, क्योंकि 1 पे तो स्टार्ट होगा ही नहीं। देखो 3, 5, 7 इस तरह से। तो उस कंडीशन में क्या होगा, 2 केस बना दे। देखो स्टेगर्ड, स्टेगर्ड में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, इक्लिप्स्ड में एब्सेंट होगी। इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स्ड में सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी। देखो n की वैल्यू E1 कर दो भाई, n की वैल्यू E1 है तो n इक्वल, अब 2 भी ले लो। अब जैसे स्टेगर्ड एथेन है, सॉरी स्टेगर्ड एथेन एलिन है, एलिन स्टेगर्ड लाइक है, लेकिन वहां पर 2 ही रह गए, बनाया था नहीं यू, तो यहाँ पर केवल 2 ही रह गई है, ये डेस और ये वेज। तो यहाँ पर E1 हो गया ना, तो 2 से स्टार्ट कर दो। इसमें है क्या एलिन में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है ना, तो यहाँ पर 2 से ही कर दो स्टार्ट। तो देखो ये 2, 4, 6, 8 एटसेट्रा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो स्टैगर्ड में, स्टैगर्ड में तो नहीं होगी ना, नहीं होगी, और स्टैगर्ड में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, और इक्लिप्स्ड में, इक्लिप्स्ड में होगी। तो अब क्लियर हो गया होगा। एथेन तो याद रहेगा। अच्छा एथेन भी नहीं तो भाई सबसे सिंपल एलिन तो पता है ना सबको, एलिन में E1 पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ओड पर है। हाँ सॉरी एलिन है ना, एलिन में तो केवल E1 है ना 2, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो कुल मिला के सीधा सीधा कॉन्सेप्ट हो गया, E1 होने पर स्टैगर्ड में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, इक्लिप्स्ड में होगी, और ओड होने पर स्टैगर्ड में होगी, इक्लिप्स्ड में नहीं होगी। अब बाकी में सब में चेक करने की जरूरत नहीं, आप इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है। जैसे अपन और केस लेते हैं यहाँ पर, अब देखो मैं सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं। जैसे अपन ने लिया इक्लिप्स्ड यूरेनोसिन, इक्लिप्स्ड यूरेनोसिन, यूरेनोसिन भाई यूरेनोसिन में क्या होता है, C8H8 रिंग है दोनों तरफ, है या नहीं। तो यहाँ पर ये है C8H8 यूरेनियम, नेपचिनोस। देखो यूरेनियम की जगह जैसे NP रहा तो नेपचिनोसिन हो जाएगा, TH है तो थोरोसिन हो जाएगा। तो चाहे आप प्लूटोनोसिन लो, यूरेनोसिन लो, थोरोसिन लो, सब में यही होगा, होगा नहीं होगा। तो ये इक्लिप्स्ड है, कॉर्नर कितने होंगे 8, ओड है E1 है, E1 होंगे तो इक्लिप्स्ड में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी नहीं होगी, होगी। हाँ E1 खा गया ये। अच्छा इसमें काट रखा है क्या बनने करना है ना, E1 में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी ना, तो इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है। देखो नेक्स्ट स्टैगर्ड, ये स्टैगर्ड हो गया, स्टैगर्ड यूरेनोसिन। देखो स्टैगर्ड में कॉर्नर तो E1 है, मतलब स्टैगर्ड में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, स्टैगर्ड में I प्रेजेंट नहीं होगा। अब क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं ना। ये इधर वाला कर रखा है बेटा सबने, ये है ना। तो देखो यहाँ पर मैं यूरेनोसिन का बना देता हूँ, है ना। इक्लिप्स्ड स्टैगर्ड में केवल एक बना रहा हूँ ना, आपको पता चल ही जाएगा वो। देखो ये यही होगा ना, ये यहाँ पर M कर दो सीधा, ये M, ये ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, अच्छा ये एरोमेटिक रिंग होगी दोनों, C8H8 2-, C8H8 2-, क्योंकि अपन को पता है मेटलोसिन एरोमेटिक होता है। तो यहाँ पर भी C8H8 2-, तो ये बीच में M+4 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कितने होंगे +4। मेटलोसिन हमेशा क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। अब देखो यहाँ पर जैसे यूरेनियम आ गया, यहाँ पर यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, समझ में आ रहा है ना, TH, थोरियम। अब यूरेनियम आ गया तो इसको बोल देंगे यूरेनोसिन, NP आ गया तो नेपच्यूनोसिन, नेपच्यूनोसिन, ठीक है ना। P आ गया तो प्लूटोनोसिन, प्लूटोनोसिन, TH आ गया तो थोरोसिन।
कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं ना, ये सब यहां पर हो गए। अब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब कर लोगे ना क्वेश्चन? देखो अब गलत मत करना, है ना। देखो चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन होगी ना। देखो जस्ट लाइक स्टैगर्ड एथेन, जस्ट लाइक स्टैगर्ड एथेन सेम साइड कॉर्नर 3, स्टैगर्ड एथेन है ना, जस्ट लाइक स्टैगर्ड एथेन। एथेन स्टैगर्ड एथेन में कॉर्नर कितने हो गए? 3 कॉर्नर है, ऑड है इवन है? ऑड है और स्टैगर्ड है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। देखो ये हो गया नहीं? देखो फटाफट क्वेश्चन, ये और ये अपोजिट आ रहा है ना, ये दोनों अपोजिट होंगे, ये दोनों अपोजिट होंगे, ठीक है ना। इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। देखो नेक्स्ट S8 मॉलिक्यूल, S8 मॉलिक्यूल सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी नहीं होगी? S8 मॉलिक्यूल, देखो S8 जस्ट लाइक स्क्वायर स्टैगर्ड है या नहीं है? हो गया स्क्वायर स्टैगर्ड, झूठ मत बोलना कोई। स्क्वायर स्टैगर्ड, देखो स्क्वायर स्टैगर्ड, इसमें 4 है, ऑड है इवन है? इवन होने पर स्टैगर्ड में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी नहीं होगी? नहीं होगी, तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हो, है ना। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी ना, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। अब देखो स्क्वायर स्टैगर्ड S8 बताया था ना अपन ने, ये कॉर्नर देखो, ये एक ऊपर 2 नीचे, फिर 2 ऊपर, फिर 2 नीचे, फिर एक ऊपर। तो ऊपर वाला जो देखो, ये ऊपर, फिर 2 नीचे, फिर ये ऊपर, फिर 2 नीचे, फिर ये ऊपर। तो ऊपर वाला एक यहाँ, 2 बीच में, एक यहाँ पर। तो ये जो स्क्वायर बना है उसका कॉर्नर आपकी तरफ है, इस स्क्वायर का कॉर्नर आपकी तरफ है या नहीं? और नीचे वाले जो 2 एटम यहाँ पर, 2 यहाँ पर है, तो नीचे वाले स्क्वायर का बॉन्ड आ रहा है। तो देखो अब समझना, आप ऊपर वाले स्क्वायर का कॉर्नर आपकी तरफ है यहाँ पर, और एक कॉर्नर, भाई ये स्क्वायर है ऊपर वाला, तो इस स्क्वायर का एक कॉर्नर आपकी तरफ है, एक मेरी तरफ है, और नीचे वाले का ये बॉन्ड यहाँ पर है और एक बॉन्ड मेरी तरफ है। जब आप सेंटर से ऊपर चलोगे तो यहाँ कॉर्नर मिलेगा, नीचे कॉर्नर है नहीं, नीचे तो बॉन्ड है, कॉर्नर तो वापस इधर भी ऊपर ही है। कुल मिलाकर देखो सब कुछ एक बार सीख लिया ना अपन ने, अब आप उसको अप्लाई करो। हर मॉलिक्यूल में इतना टाइम थोड़ी है, अपन फालतू भी नहीं है कि हर मॉलिक्यूल में लगा कर देखे। आपको एक क्या कॉन्सेप्ट पकड़ना है और उसको अप्लाई करना है। अब क्लियर हो गया होगा। देखो कॉन्सेप्ट से चलोगे तो देखते हैं, आपको मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा आइडिया है, अपने आप पता चलेगा क्या होगा। मेरे हिसाब से आप देख सकते हो किस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा या नहीं होगा। देखो HCl सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? नहीं होगी। समझ में आ रहा है? HCl सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं होगी। हेट्रोडाइटमिक लाइक मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों तरफ अलग अलग है या नहीं है? देखो और देखे, O2 सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी नहीं होगी? होगी, दोनों तरफ सेम है। एसिटिलीन देखो C2H2 सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, समझ में आ रहा है ना। और देखिए देखो CN2 सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी ना, क्योंकि ये भी तो होमोडाइटोमिक लाइक करे, मतलब होमोडाइटोमिक लाइक मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। अब मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब आप देख सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी या नहीं होगी, देख सकते हो। ठीक है ना, चलो कल करते हैं यहाँ से आगे ना।